शिक्षा से सफलता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। स्वागत है आप सभी का सर्वोदय गुरुकुल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 मैथ चैप्टर नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। कक्षा 6 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो है प्राकृतिक संख्याएं। ये है आपका यूपी बोर्ड का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है अभ्यास नंबर 1A। अभ्यास नंबर पहला का ए हम पढ़ेंगे आज। यहाँ पे दिया गया है सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांक के में व्यक्त कीजिए, यानी कि अंकों में व्यक्त करना है हमें। कुछ संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं जो हमें शब्दों में लिखी हुई हैं, उसको हम उसमें लिखना है, उसको हमें संख्यांकों में व्यक्त करना है, यानी कि हम कह सकते हैं उसको अंकों में लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न। ये यूपी बोर्ड का पेपर है, यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर पहला है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, पहला प्रश्न है, ये आप डायरेक्ट आपका अभ्यास प्रश्न कराए जा रहे हैं। जो भी बीच में जो भी शब्द आएंगे, जो कठिन शब्द आएंगे, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, वो हम धीरे धीरे इसी में कवर करते चलेंगे। तो आप सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर 1 खोल लीजिए अपनी बुक से। वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांक के रूप में व्यक्त करना है। लिखेंगे 427। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 427। 427 को आप अंकों में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपको उत्तर लिखा हुआ है, तो 427 इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे 3501। तो 3501 कैसे लिखते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, 3501 इस प्रकार से आप लिख देंगे, इसका ही उत्तर हो जाएगा। 115 आपने लिखा ही होगा बहुत बार, तो 115 भी आसान है, ये आपका लिखा, ये भी लिख लेंगे। 79,029, तो 79,000 लिखेंगे 79। तो 79,029 कैसे लिखेंगे, तो 79,029 इसको चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर तो इसको इकाई बोलते हैं, ये हमारा दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, हज़ार, और ये 10,000। ठीक है, यानी 10 आप पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 79,000 और 29। ठीक है, ये आपका अंकों में लिखा गया। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्द में लिखिए। अब हमें अंक में पहले दिया है क्वेश्चन, अब हमको शब्द में लिखना है। शब्द में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है, पहले आप देखेंगे 7019 क्या है। आप सबसे पढ़ेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये हज़ार, यानी कि कितना हो जाएगा 7,000, और कितना बचा यहाँ पे 19, तो लिखेंगे 7,019। अब 7,019 कैसे लिखा जाता है शब्दों में, तो पहले लिखेंगे 7 हिंदी में, उसके बाद 1000 है तो आप 1000 लिखेंगे, उसके बाद 19 है तो 19 लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका 7,019 हो गया। अगला देखते हैं। अगला दिया है प्रश्न नंबर 2। पहले आप क्या करेंगे, इधर से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि 23। जो लास्ट वाला शब्द है कितना होना चाहिए, 10,000। 10,000 क्या है, 23,000। अब क्या बचा, 13 बचा, तो 23,013। तो 23 को कैसे लिखते हैं, 23, उसके बाद 1000, यहाँ पे 1000 लिखा है, फिर 13, 23,013 इस प्रकार से आप लिख लेंगे। आगे की भी प्रश्न इसी प्रकार से कर लेंगे, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने लिखा भी है इसका आंसर। यानी कि एक पहले हम देखेंगे कितना हज़ार लिखा हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले हम दिखाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 69,379। 69,379 यहाँ पे लिखा है, आप नोट कर लेंगे। सेम टू सेम इसमें भी है। पहले क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी अब लाख में आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 क्या है, 8,93,059। तो पहले 8 लिखेंगे, फिर 93,000 लिखेंगे, फिर उसके बाद 59 लिख देंगे, तो हमारा ये शब्दों में कंप्लीट हो जाना है।
और भी कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 12 है, नीचे लिखे वाक्य में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। फिर से वही शब्द, यहाँ पे हमें कुछ अंक दिए गए हैं, उनको किस में लिखना है, शब्दों में। तो 100 लिखा हुआ तो इसको क्या लिखेंगे, 100। ठीक है। दूसरा क्या है, 1000 तो 1000 लिख लेंगे। तीसरा क्या है, यहाँ पे गिनेंगे पहले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो टोटल कितना हुआ, 10 लाख। तो आप लिख देंगे 10 लाख। बहुत आसान है 10 लाख लिखना। अब फिर अगला है, फिर से गिनेंगे। राइट हैंड हमेशा हमको दाहिने तरफ से गिनना होता है। ठीक है। तो दाहिने तरफ से फिर से गिनेंगे तो लिखेंगे पहला शून्य, ये वाला हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना हो गया, 1 है। तो लास्ट में कितना लिखा, 1 है, तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़। 3 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। यहाँ पे लिखना है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे एक हमको कंबाइंड में मतलब कि जुड़े हुए शब्द अंक दिए होंगे, उसको हमको क्या लिखना है, अलग अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर में देखते हैं, 10 है, 10 को हमें अलग अलग करना है। तो एक हो जाएगा अलग और कॉमा लगा के 0 लिख देंगे। ये नहीं हमारा कि इस प्रकार से लिखा होना चाहिए। इसी को हम कहेंगे संख्याओं को छांटिए। संख्या में जो अंक हैं उसको छांटना है। सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, 11 है, अब क्या करना है, 11 को हमें अलग लिखना है, अलग अलग। तो 1 लगाएंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। किस प्रकार से अगला है 18, 18 में भी 1 लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 8 लिख देंगे। इस प्रकार से अगला होगा, 0 में सिर्फ एक ही संख्या है तो 0 उसका आंसर हो जाएगा। 3 में सिर्फ एक ही संख्या है तो 3 अकेला ही छट के अकेला आएगा तो 3 भी हो जाएगा। कोई भी इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति ना होने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे 2 आया है तो ये 2 बार 2 बार ना आए। यहाँ पे 1 शब्द आया तो 1 2 बार ना आए। 3 शब्द आया है तो 3 एक बार से ज़्यादा ना आए। ठीक है, इसको कहते हैं पुनरावृत्ति, यानी रिपीट ना हुई संख्याएं। तो आइए देखते हैं इन 3 संख्याओं से कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं। पर एक कंडीशन क्या होना चाहिए, इनको दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो हम लिखेंगे उत्तर में 1 2 3 से बनने वाली संख्याएं कौन, ये उत्तर में लिखना है इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बस इन्हीं को इंटरचेंज आपस में इधर उधर बदलना स्थान। मान लीजिए 1 2 3 है तो हमने 3 को बीच में ले लिया, 2 की इधर भेज दिया। ठीक है, इस प्रकार से एक संख्या हो जाएंगी। दूसरी संख्या क्या हो सकती है, एक यहीं पे रहने दिया 2, ये तो 1 2 3 एक 2 संख्या होगी ही होगी। दूसरा हमने क्या किया, 3 को बीच में भेजा था, 2 उधर भेज दिया था। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को पहले लिख सकते हैं, 3 यहाँ पे रख सकते हैं, 1 को उधर भेज सकते हैं। इस प्रकार से अगली भी संख्या हो सकती है। तीसरी संख्या क्या हो सकती है, 2 हम यहीं पे रहने दें, 1 को इधर भेज दें और 3 को इधर भेज दें। इस प्रकार की एक संख्या और बन सकती है। चौथी क्या हो सकती है, 3 को सबसे पहले लिख लें, फिर 2 को लिख लें, फिर 1 को लिख सकते हैं, तो एक संख्या बन सकती है। 3 को सबसे पहले लिख ले, 1 को पहले लिख ले, 2 को, तो इतनी टोटल कितनी संख्या हमारी हो सकती है। बस यानी कि इनके स्थानों को आपस में चेंज करके, क्योंकि संख्याएं रिपीट ना हो दोबारा, हमको संख्या बनानी है। तो संख्याएं कितनी बन सकती हैं, सबसे पहले तो एक संख्या वही होगी। दूसरा हमने क्या किया, 1 को वहीं पे रहने दिया, 3 को हमने बीच में ले लिया, 2 को उधर भेज दिया। दूसरे में क्या किया, 2 को वहीं पे 2 को हमने आगे भेज दिया और 1 को इधर भेज दिया और 3 को इधर भेज दिया। इस प्रकार इसको लिखा, इसको लिखा, इसको लिखा, यानी कहीं ना कहीं एक संख्या 2 3 4 5 6 कितनी संख्याएं इससे बनी, टोटल 6 संख्याएं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति। सेम क्वेश्चन इसमें भी वही है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होने, अंक को रिपीट नहीं होने चाहिए और कितनी बार लिख सकते हैं इससे वही हमको बनाना है। तो हम वही सेम चीज़ में भी करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो एक संख्या हो जाएगी हमारी। ठीक है, 0 3 5 एक संख्या है तो यही हो जाएगी हमारी। दूसरी क्या किया हमने, 3 को आगे ले लिया, 0 को बीच में भेज दिया, 5 को इधर भेज दिया, तो एक संख्या बन गई। आगे क्या किया, अब 5 को मैंने बीच में ले लिया, 0 को इधर भेज दिया, यानी कि
3 वहीं पे रहने दिया, 5 को बीच में ले लिया, 0 को इधर भेज दिया, ये दूसरी संख्या बन गई। अब हम क्या करेंगे, 5 को आगे ले लेंगे, 0 को बीच में भेज दे रहे हैं, 3 इधर चला जाएगा, तो तीसरी संख्या बन गई। 5 को वहीं आगे रहने दिए, 3 को पहले ले लिए, 0 को बाद में ले लिए, तो ये संख्या, तो टोटल संख्या हमारी इतनी बन सकती हैं, यानी कि ये मिला करके 1 2 3 4 5, ये सब, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगी। प्रश्न नंबर 6, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं, क्या होती क्या है 4 अंकों की। सबसे बड़ी छोटी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, ये 4 अंक है ना, 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 1000 यानी कि 1 2 3 4, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 4 अंकों की सबसे छोटी है 1000। तो हमें यहाँ पे 3-4 संख्याएं दी हैं, इसमें हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो आइए लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इसमें कौन सी संख्या है, 7 है, क्योंकि सबसे बड़ी पहले निकालनी है, हम सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बड़ी लिख लेंगे। उससे छोटी कौन सी संख्या है, 6 है, फिर उससे छोटी क्या है, 5 है, फिर उससे छोटी 0, ये नहीं सबसे बड़ी हो गई क्योंकि यह 9999 तक जाएगी। दूसरी होगी सबसे छोटी। सबसे छोटी लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटे अंक को लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0 है, हमने लिख लिया। दूसरा हो गया, सॉरी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 0 लिख देंगे तो हमारा 0 वाला भी कर लेते हैं, गलती हम कहाँ कर सकते हैं। तो 0 अगर हम लिख लेते हैं तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये संख्या कितनी बनी, 3 अंक की बनी। तो इसलिए क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब गलत मैं भी देखो कर देता अभी, लेकिन अब आपको सामने जब गलती हो जाती है आप उसको सुधार लेते हैं, तो कभी भी दोबारा गलती नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया। अगर हम 0 को पहले लेते हैं तो ये अंक हमारी संख्या कितनी बचती है, सिर्फ 3 अंक की बनती है, क्योंकि हमको 4 अंक की बनानी है, इसलिए 0 हमारा बीच में आना अनिवार्य है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 0 को छोड़ देंगे, उससे बाद कौन सबसे छोटी संख्या 5 है, फिर अब 0 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 और 7 है। अब क्योंकि ये 4 अंक की हो गई ना, अब हमारी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या इन संख्याओं से मिलने के बाद बनी है। अब यहीं पे सब लोग गलती कर देते हैं, हम सबसे पहले 0 ले लेते हैं, फिर 5 ले लेते हैं, फिर 6, उसके बाद 7, लेकिन आप बाद में देखेंगे तो ये 3 अंक की बनी, ना कि 4 अंक की। अब अगर 0 पहले आ गया, क्योंकि 4 अंक की हमको बनानी है, तो 0 को पहले नहीं लेना है, उससे पहले देखना है उससे छोटी कौन सी, दूसरी उससे छोटी कौन सी है, दूसरी उससे छोटी 5 है, तो 5 को ले लिया। उसके बाद 0 को बीच में रखना है, उसके बाद जो उससे छोटी है उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है। इस प्रकार 5067 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, हमने बताया 4 अंकों की संख्या क्या होती है। अब चाहे 5 अंकों को पूछे, 4 अंकों को पूछे, 7 अंकों को पूछे, 8 अंकों को पूछे, कुछ बता सकते हैं आप। तो 5 अंक में यानी कि 5 बार 9 होना चाहिए, सीधा सिंपल करने 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और 1 लगाकर 1 2 3 4 4 0 और 1, यानी टोटल 5 अंक हो गई। ये सबसे छोटी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी की बात करेगा तो 9 9 9 9 आएगा, कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। जितने अंकों की पूछा उतने अंक के, 4 अंक की पूछ रहा तो हम 4 बार 9 लिखेंगे, 3 अंक की पूछ रहा तो हम 3 बार 9 लिखेंगे, 2 अंक की पूछ रहा है तो हम 2 बार लिखेंगे, 1 अंक की पूछ रहा तो 1 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार सबसे छोटी पूछेगा तो 1 के बाद, अगर 4 अंक की पूछ रहा है तो 1 के बाद 3 शून्य लगाने हैं तो 4 अंक की हो जाएगी। अगर 5 अंक की पूछ रहा है तो 1 के बाद कितने शून्य लगाने हैं, 4 शून्य लगाने हैं, तो 5 अंक की हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। इसी प्रकार जो भी पूछ सके, सबसे छोटी पूछे, सबसे बड़ी पूछे, 1 अंक की पूछे, 2 अंक की, सब आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। प्रश्न नंबर 6, 6 7 सॉरी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है तो उसको आप छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए देखते हैं। 1 का स्थानीय मान 1 होता है, कैसे होता है, 1 इसका स्थान पे है, तो अब कोई भी संख्या अगर हमको दी है 5 2 3 1,
जिस संख्या का मान लिया आपका पूछा है इस शब्द में एक का स्थानीय मान कितना होगा, तो आप इस प्रकार लाइन खींचेंगे। अगर इसके बाद कोई अंक नहीं है तो सिर्फ वही लिख के छोड़ देंगे। इसके बाद अगर कोई अंक होगा तो एक जो उतने जीरो बढ़ा देंगे। इसी प्रकार 3 का देखेंगे, 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो सबसे पहले आप 3 उतार लेंगे, जो जैसे यहाँ पे 3 है 3 को उतार लिए। अब 3 के बाद कितने अंक है, तो 1 अंक है। उतने जितने अंक होंगे उतने जीरो बढ़ते चले जाएंगे, उसका उतना ही मान स्थानीय मान हो जाएगा। अब देखेंगे 2 उतार लिया, यहाँ पे 2 ऐसे उतार लिया। 2 के बाद कितने अंक है, 1 अंक 2 अंक, कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 0 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो पड़ेंगे। इस प्रकार अगर 5 को निकालना होगा तो आप 5 यहाँ पे लिख लेंगे। 5 के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ा देंगे, ये हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। तो यानी 1 का स्थानीय मान 1 रहेगा, 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा और 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5000। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है 1 का स्थानीय मान 1, 3 का स्थानीय मान 30, 2 का स्थानीय मान 200 और 5 का स्थानीय मान 500। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेम क्वेश्चन इसी प्रकार 9वें में भी स्थानीय मान निकालना है, तो आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले संख्या लिख लेंगे 3 6। 3 किसका पूछा है, 3 6 637 में 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यानी 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 2 जगह 6 का स्थानीय मान है, 2 जगह 6 है, एक यहाँ पर भी है यहाँ पर है, यानी हमको दोनों का स्थानीय मान निकालना है। तो पहले का निकालेंगे तो पहला सिर्फ 6 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या ही नहीं है। दूसरे 6 का निकालेंगे तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। तो यानी कि हमारा इस वाले 6 का 6 रह जाएगा, जबकि ये वाले 6 का हो जाएगा 600। तो हम लिखेंगे पहले 6 का स्थानीय मान 6 है, दूसरे 6 का स्थानीय मान 600 है। प्रश्न नंबर 10, यहाँ पे प्रश्न दिया है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्थानीय मान निकालेंगे। जो स्थानीय मान निकलेगा उसको हम जोड़ लेंगे, ये हमको पता करना है। उत्तर में लिखेंगे, पहले तो आप लिख लेंगे 3 3 3 4, यानी जितने भी 3 के विभिन्न स्थानों पे विभिन्न स्थानीय मानों को ज्ञात करना है। यानी जितने भी 3 इसमें आए हैं सबका हमें स्थानीय मान पहले निकाल लेना है, ठीक है। तो पहले 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 के बाद 1 अंक है तो 30 हो जाएगा। दूसरे 3 का स्थानीय मान हो जाएगा, 3 के बाद 2 अंक है तो 300 हो जाएगा। तीसरे 3 का स्थानीय मान हो जाएगा कितना, 3 उतार लेंगे, इतनी बार कितने अंक है, 3 अंक है, 1 2 3 शून्य बढ़ा देंगे, यानी 3000। 30 300 3000, 30 300 3000 को उसको जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 0 0 हो जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा और 3 ये उतार लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा 3330, जिसका योगफल आएगा, जो आंसर आएगा 3330 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, 3, क्योंकि इसने पूछा था जितने भी यहाँ पे 3 आए हैं सबका स्थानीय मान निकाल लेना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सभी का स्थानीय मान निकाल लिया। स्थानीय मान निकालना बहुत आसान है, आपने देखा किस प्रकार से निकाला जाता है। तो 3 का स्थानीय मान इसका हो जाएगा 30, दूसरे का 300 हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा 3000। अब क्या उसने बोला कि योगफल ज्ञात करना है, स्थानीय मानों का योगफल। तो स्थानीय मान कौन कौन से आए थे, 30 आया था, 300 आया था और 3000। अब इनको आपस में जोड़ लेंगे तो जोड़ना आपको आता ही आसानी से। एक का स्थान वाला कै पे स्थान पे जुड़ता है, दहाई वाला दहाई पे, सैकड़े वाला सैकड़े पे और 1000 वाला 1000 पे। तो आपने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद आपका आंसर आ गया 3330, 3330 ही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, यहाँ पे 2 2 2 2 2 कितनी बार दिया गया है, 2 2 4 1 5 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल भी ज्ञात करना है। जिस प्रकार से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है एज इट इज़ ये भी क्वेश्चन होगा। कैसे होगा ये देखते हैं। पहले 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2, दूसरे 2 का स्थानीय मान 20। कैसे होगा, एक 2 उतार लेंगे, उसके आगे जितने भी अंक हैं उसके उतना 0 बढ़ा देते हैं। दूसरा 2 उतारेंगे, उसके बाद कितना 0 है, कितने अंक है, 2 अंक हैं तो 2 0 बढ़ा दिया। इससे प्रकार तीसरा उतारेंगे, 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 तो हमने 3 0 यहाँ पे बढ़ा दिया। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 लिख लेंगे। उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 स्थान 4 0 बढ़ा दिया। अब इन सभी को आपस में लेंगे जोड़, यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, पहले के लिए 2, दूसरे के लिए भी 2, तीसरे के लिए भी 2, चौथे के लिए 2 और पांचवा भी 2। यानी जो क्वेश्चन था सेम टू सेम वही फिर आंसर भी आ जाएगा। कितनी बार,
5 बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर दिक्कत हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर एक प्रश्न कैसे हुआ। उसको हम दोबारा रिपीट कर देंगे अगले चैप्टर में, अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें फिर से हम रिवाइज़ कर देंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमको पूछने की आवश्यकता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, अब नहीं है तो आप लिख लीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8726340048, यानी कि 8726340048। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। नाम है मेरा राजन गौड़। ठीक है, राजन सर के नाम से जानते हैं सब लोग, तो आप राजन सर के नाम से मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। सब इसमें अभी तक हमने जोड़ करते हुए आए थे, और हम देखेंगे यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है 545, यानी पहला एक 5 है, एक दूसरा 5 है, यानी ये हमारे लिए पहला 5 होगा। कौन सा पहला होगा? पहला ही होगा। हम राइट हैंड हमेशा गिनती को जो जोड़ते घटाते हैं तो हम कहाँ से जोड़ते हैं? दाहिने साइड से, यानी कि इधर से। ये हमारा पहला 5 होगा और दूसरा 5 ये है। ठीक है, तो स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है, यानी द्वितीय 5 प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर हमें ज्ञात करना है, यानी हम बड़े वाले में से छोटा घटाएंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले हम दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे, 5 का जो हमारा दिया गया है। पहले 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 5 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं जिसका स्थानीय मान निकालते हैं उसको पहले लिख लेते हैं, उसके आगे कोई संख्या अगर होती है तो उतनी 0 बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी पहले में, तो हमें सिर्फ इसका पहले का स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 5। दूसरे का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5 उतार लेंगे। उसके बाद कितनी संख्याएँ हैं? 2 संख्याएँ हैं। 2 संख्याओं को यहाँ पे लिख लेंगे। 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ा देंगे। ये दूसरा कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब बोला है दोनों जो स्थानीय मान है 5 का, उसका हमें अंतर बताना है। अंतर बताने के लिए क्या करेंगे? जो बड़ा वाला स्थानीय मान है, बड़ा वाले में से छोटा वाला स्थानीय मान घटा देंगे। तो बड़ा वाला कितना है? 500 में से 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 495। आप घटा लीजिएगा जैसे भी घटाना चाहे। 500 माइनस का 5 लिखेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ आपका बचा 9 और यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा? 495। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है बच्चों। पहला एक्सरसाइज आपने बहुत ही आसानी से कर लिया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। इस प्रकार से हम धीरे धीरे इस चैप्टर को, इसके जो कक्षा 6 का सिलेबस है पूरा कंप्लीट करवा देंगे, बहुत जल्दी करवा देंगे। अभी हम लोगों ने कक्षा 7 का हिंदी का जो मंजरी चैप्टर था उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। एक एक क्वेश्चन हमने कराया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज कराई है। एक पहले चैप्टर से लेकर के 21 चैप्टर पूरे हमने कंप्लीट कराए हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ्स के वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, साइंस के भी कंप्लीट हो जाने हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे देख रहे हैं जो कि सर्वोदय गुरुकुल के नाम से है, मैं राजन गौड़ इस पे पढ़ाता हूँ। आप क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ इसके जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। अगर बेल आइकन दबाएंगे तो जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी तुरंत, और आप जाकर आसानी से पढ़ सकेंगे। अगर आप चाहेंगे कि जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछना चाहेंगे उस प्रकार से आपके क्वेश्चन का यहाँ पे हल मिलेगा। जिस भी विषय के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे उसको हम क्वेश्चन बना के डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।